बिहार में भी छात्रों की जीत हो गई है। जिस मुद्दे को लेकर, जिस चीज को लेकर छात्र कई दिनों से धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे पटना के गर्दनी बाग में, अब सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। टीआरई 4 की परीक्षा एकल परीक्षा होगी, सरकार ने कहा है कि वो मान चुकी है। आपको याद होगा कि जब पहले दिन 18 अगस्त को जब छात्र ने कहा था कि वो अब धरने पर बैठने वाले हैं और मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका इस्तीफा मांगा था, तो सरकार ने तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया टीआरई 4 का, जो कि कई सालों से नहीं हो रहा था। उसके बाद उनकी लगातार मांग थी कि जो टीआरई 4 की जो भर्ती परीक्षा हो वो 3 चरणों में नहीं हो, वो एकल परीक्षा हो। और अब सरकार ने उस बात को भी मान लिया है। इसके साथ साथ 9 अलग चीजें, 9 अलग पॉइंटर्स, 9 अलग मांगे भी सरकार ने मान ली है। और इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित ये समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायत की सुनवाई करेगी। अब ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके कहा है। अब लेकिन वो जो 10 मांगे छात्रों की थी, कौन कौन सी थी, सरकार ने क्या कहा है, किस किस तरह की मांगी थी, वो आप एक बार देख ली। सबसे पहला तो था टीआरई में एक ही परीक्षा हो। अब टीआरई 4 की जो भर्ती है उसमें एक परीक्षा कराने और उसी के आधार पर रिजल्ट निकालने की मांग छात्रों ने की थी और सरकार ने उसे मान लिया है। इसके लिए नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई अब सरकार करेगी। दूसरी मांग थी 17वीं बीपीएससी की पारदर्शिता, मतलब 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता की जांच की मांग पर कार्रवाई की बात कही गई है सरकार ने। साथ ही 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा के मामले में जो समिति बनी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा का कैलेंडर जारी करने और समय पर परीक्षा करने का के लिए कहा गया है। ये बात भी सरकार ने कही है। तीसरी मांग क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती, खाली पदों के हिसाब से लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर सहमति बन गई है। चौथी मांग क्या थी? संविदा कर्मचारियों को वेटेज देने का। संविदा पर जो भी काम कर चुके हैं कर्मचारी, उनको भर्ती में अतिरिक्त अंक या वेटेज देने पर मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, ये सरकार ने कहा है। कमेटी इस पर सरकार को सुझाव देगी और उसके बाद सरकार इस पर आगे काम करेगी। पांचवी मांग क्या थी? बिहार डोमिसाइल नीति, यानी बिहार की सरकारी भर्तियों में बिहार के लोगों को प्राथमिकता देने से जुड़ी डोमिसाइल नीति बनाई जाए और इस पर जो नियम बनेगी उस पर भी सरकार ने कहा है कि इस पर बात होगी। अब इसमें कोर्ट के फैसले और कानूनी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद इस पर फैसला आएगा। छठवीं मांग थी भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा की। भर्ती परीक्षाओं में उम्र की अधिकतम सीमा से जुड़ी मांग को कमेटी के सामने रखने पर सहमति बनी है, यानी इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। सातवीं मांग है भर्ती कैलेंडर। सरकार से मांग की गई है कि भर्ती का कैलेंडर जारी हो और उसका सख्ती से पालन किया जाए और इस मांग पर भी सहमति सरकार से बन गई है। अब आठवीं मांग ये थी कि भर्ती परीक्षा की जो निगरानी है वो सही तरीके से हो। सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से हो। इसके लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने प्रस्ताव रखने पर सहमति बन गई है सरकार की और जो स्टूडेंट्स की जो कमेटी थी, जो उनके जो अध्यक्ष थे उनके। नौवीं मांग है बीपीएससी की जांच। भर्ती प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ी है, उसके जो आरोप लगे हैं, उस पर निष्पक्ष जांच के लिए ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जरूरी कार्रवाई की बात कही गई है। और 10वीं चीज क्या है? आंदोलन खत्म, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं उन पर सहमति बन गई। आगे की कार्रवाई के फैसले के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया और उसके बाद छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। दस्तावेज में ये बात जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट की है वो साफ तौर पर इसमें लिखा है, यानी कि छात्रों ने भर्ती में पारदर्शिता, एक परीक्षा समय पर भर्ती, बिहार के युवाओं को प्राथमिकता, उम्र सीमा में राहत, पुरानी भर्तियों की जांच जैसी मांगे रखी थी। और बैठक जो हुई, जो छात्र प्रतिनिधि मंडल है और सरकार के बीच, उसमें इन मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर मांग तुरंत लागू नहीं होगी। कुछ पर कमेटी बनेगी, कुछ पर जांच होगी और कुछ पर नियम के मुताबिक आगे फैसला किया जाएगा। लेकिन
ये छात्रों की जीत है, छात्रों की जीत है। और ये बताता है कि छात्र अपने हक की मांग अगर रख रहे हैं तो सरकार को झुकना होगा। जिस टीआरई 4 पे सालों से संघर्ष चल रहा था, जिस बीपीएससी को लेकर इतना छीछा लेदर हुआ कि आंख तक नहीं मिला पा रही थी सरकार, उस पर सरकार को झुकना पड़ा, छात्रों के साथ बातचीत पर बैठना पड़ा। और उसके बाद सरकार ने वही किया जो छात्रों की मांग है, क्योंकि छात्र इस देश की बुनियाद रखता है। छात्र अगर शिक्षित हो तो वो अपना हक मांगता है, सरकार सुनती है। और ये जो कदम है सरकार का, वो भी स्वागत योग्य है कि आपने इस छात्रों की मांग को सुना, उन्हें टरकाया नहीं, ज्यादा देर आए दुरुस्त आए की जो बात है वही हुई है। बाकी इस वीडियो पे और जो आगे अपडेट आएगा इस खबर पे, वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।